अच्छा चलो एक काइनेमेटिक्स का एक क्वेश्चन कर लेते हैं। वैसे तो मोशन इन बंडी का है, लेकिन कोई हम काइनेमेटिक्स में हम पूरा देखेंगे उसको। A ball is projected projected with a velocity sorry 10 meter per second at an angle 60 degree with the vertical direction. With the vertical direction. Okay, its speed at the highest point of trajectory. At the highest point of trajectory will be. तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज 0 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी इज 5√3 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी इज 5 मीटर। ठीक है, तो ये सिंपल मोशन इन 1D का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है, एक बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी दिस, एक बॉल प्रोजेक्ट की गई है इस वेलोसिटी से वर्टिकल डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल बनाते हुए, इट्स स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो हमें पता है कि ट्रेजेक्ट्री हमेशा लाइक एक पैराबोला टाइप ट्रेजेक्ट्री होती है। तो देखते हैं, हमें पता है कि अगर हम कोई भी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका ट्रेजेक्ट्री क्या आता है, उसका ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसा आता है। ठीक है, तो इसके हाईएस्ट पॉइंट पे हमें वेलोसिटी बताना है, ये किस एंगल पे प्रोजेक्ट की गई है, ये 60 डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट की गई है वर्टिकल डायरेक्शन से। ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। इसमें भी हमने बहुत सारे फॉर्मूला पढ़े थे, अगर हमें फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें फॉर्मूला पता है, और अगर मैं देखूं तो मेरे को डायरेक्ट फॉर्मूला पता है 2u sin थीटा बाई जी। तो 2u sin थीटा, 2u कितना दिया है 10 10 10 3 5, तो 5√3 आएंगे, 5√3 आंसर आएगा। मेरे को पता था मतलब क्वेश्चन वो फॉर्मूला मेरे को पता है, तो मैंने इसको देखा भी नहीं और आंसर आ गया। अगर फॉर्मूला पता है तो कर लोगे, अच्छा नहीं पता है तब भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, 1D में कोई बड़ी बात नहीं है करना। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी वो बताना है। लेट्स सपोज इट इज हाईएस्ट पॉइंट P, तो VP कितना होगा ये बताओ। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो कहने वाली ये है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन नहीं होगी, बस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी। अग्रीड और नॉट, अग्रीड और नॉट, हाईएस्ट पॉइंट पे कोई वर्टिकल
डायरेक्शन नहीं होगी, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि वो हाईएस्ट पहुंच गया, इससे ऊपर वो नहीं जाएगा क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई वर्टिकल उसकी। बची कौन सी? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बची हॉरिजॉन्टल। अच्छा, तो इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है? अच्छा, इसके लिए हम क्या करें, हमने मान लो u वेलोसिटी से अगर फेंका, u वेलोसिटी से अगर फेंका तो इसका इधर क्या आएगा, u साइन 60 डिग्री। रेदर हम इसको जनरल वे में कर लेते हैं, फिर अपन वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो इधर आपका आता है u साइन, अगर ये थीटा है, और इधर आपका आता है u कॉस थीटा, क्योंकि ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री, ये 60 है तो ये 30 होगा। ठीक है, फिर मेरे को चेंज करना पड़ेगा, रुको चेंज कर, अगर ये थीटा है तो ये होगा u cos थीटा, ये होगा u sin थीटा। अग्रीड। अब हमें पता है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है, मतलब यहां से बॉडी यहां तक आने में कितना टाइम लगता है, टू यू साइन थीटा बाई जी। अब इस क्वेश्चन में आपसे वेलोसिटी पूछा है, क्या होता है अगले क्वेश्चन में आपसे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ ले तो टू यू साइन थीटा बाई जी। अगर टोटल टाइम इतना लगा तो इतना यहां तक जाने में टाइम कितना लगता है, टी बाई टू। तो टी हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कितना लगता है, यू साइन थीटा बाई जी, मतलब टोटल टाइम का आधा टाइम लगता है इधर तक जाने में। ठीक है, अब यू साइन थीटा बाई जी। अब आपको पता है कि हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, ठीक है, एक्सेलरेशन भी है। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन तो कुछ नहीं है, तो इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी? इस टाइम पे वेलोसिटी बहुत ही इजी है। ठीक है, मैंने कैसे सोचा था वो ध्यान करो। मैंने क्या सोचा कि अच्छा u, अगर u है तो u cos थीटा और t बाई टू टाइम है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो u cos थीटा रूट थ्री बाई टू, टेन 5 रूट 3। ठीक है, इसमें क्या है, आपको दोनों तरफ मिल गई वेलोसिटीज। अब आपको वर्टिकल डायरेक्शन से मतलब नहीं है क्योंकि इस पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचेगी। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम निकाल लें इस पे, तो ये हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि फाइनल इनटू टाइम, क्योंकि यहां तक जाने के लिए हमारे पास टाइम है, ये ऐसे नहीं लिख सकते क्या इसको, क्योंकि यहां तक आने के लिए हमारे पास टाइम दिया है टी। ठीक है, हमने टाइम निकाल लिया क्योंकि पूरा टाइम कैपिटल है तो आधा टाइम टी बाई टू हो गया, टी यू सी यू सी यू थीटा बाई सी। अब हम क्या काइनेमेटिक्स का इक्वेशन नहीं लगा सकते, इक्वल टू यू प्लस ए टी? लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते? तो अगर v इक्वल टू यू प्लस ए टी निकालें तो v मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी इक्वल इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u cos थीटा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो नहीं देख रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे लास्ट में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अकेली होगी, तो u cos थीटा। अच्छा, x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है क्या? x डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है क्या? एक्सीलरेशन तो केवल अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो प्लस जीरो इंटू टी, तो ये क्या आया, u cos थीटा बीपी। u कितना दिया है क्वेश्चन में, u दिया है 10, 10 इंटू cos थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो 30 डिग्री, डिग्री, तो ये क्या है 10 cos 30 कितना होता है, cos 30 इक्वल टू साइन 60, तो साइन 60 रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2 5, तो ये कितना आया 5 रूट 3। अच्छा, अब आप लोगों को आइडिया होगी कि मैंने कैसे डायरेक्ट सोच लिया कि u
और टाइम आधा है तो यू cos थीटा, एक्सप्रेशन जीरो है तो यू cos थीटा प्लस जीरो इंटू टी यू cos थीटा के अलावा बचेगा। अब आपको आया समझ कि क्यों मैंने सोचा कि यू cos थीटा प्लस ए इंटू टी, क्योंकि मैं डायरेक्ट सोच रहा था कि इसको हॉरिजॉन्टल में ही है, एक्सप्रेशन जीरो है तो यू cos थीटा 5√3, तो विच ऑप्शन? सी ऑप्शन। डन। नेक्स्ट